कुछ वाइल लूप चल रहा था। यस सर। चलो, एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देख के बताना। अब एक बार देख के बताओ, ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। -4 -5 दिया है। हाँ जी, इनफाइनाइट टाइम चलेगा सर। -5 से लूप स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा? इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट चलना चाहिए, लेकिन ये लूप 6 बार चलेगा, 6वें पे बाहर आ जाएगा। इसका आउटपुट आएगा -5 -4 -3 -2 -1। और जैसे ही बीच में जीरो मिल गया, जीरो का मतलब होता है फॉल्स। तो बीच में अगर जीरो नहीं आता तो ये इनफाइनाइट टाइम तक लूप चल रहा होगा। बीच में जीरो आने की वजह से ये लूप आपका टर्मिनेट हो गया। ये देखो, ऐसे ऐसे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोग्राम बना होगा, आपको आउटपुट बताना होता है। कोई डाउट? नोट कर लो। नोट करो। समझ में आ गया? तो पहले -5 हुआ, और मैंने बताया था कि कंडीशन में हमने कुछ नहीं दिया है। तो कंडीशन में कोई भी नॉन जीरो नंबर को क्या मानता है? ट्रू मानता है। और नॉन जीरो नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आता है और निगेटिव नंबर भी आता है। तो आप सुन लो, कोई भी नॉन जीरो नंबर को वो ट्रू मानता है और जीरो को फॉल्स मानता अगर सर यहाँ पे मतलब इफ ये लगे इफ आई इक्वल टू 0 0 कंटिन्यू, तो सर यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम रन करेगा ना ये लूप फिर। है। अरे वो तो बहुत आगे है, अभी आगे बताऊँ। अभी ये समझ में आया? यस सर। हाँ, हो गया। चलो, अब इसका आउटपुट बताना फटाफट, कहाँ से कहाँ तक लूप चलेगा और आउटपुट क्या आएगा। बंद करो। लेट कैसे? नीचे रोक लिया तुम्हें? क्यों भाई? वहीं क्यों रोक लिया? बाकी सब हैं? पीछे वाले, अरे पीछे वाले गेट से आना चाहिए था। हाँ जी, बताऊं? सर ये -5 से सर 10 तक कहाँ चलेगा तक सर। चलेगा? 10 तक। तो अब यहाँ पे -5 से 10 तक आएगा, जीरो भी आएगा, क्योंकि अब आपका कंडीशन बन गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने चेंज किया, पूरा आउटपुट चेंज हो गया।
वर्किंग समझ में आ रहा है सबको? चलो अब बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इनफाइनाइट तो चलेगा सर। क्या बन, अरे कितनी बार लूप चलेगा ये पूछ रहा हूँ। इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट। अब ये लूप में फंस जाएगा, बाहर आएगा ही नहीं लूप से। ये देखो 1 2 3 4 5 काउंटर चल रहा है। अब सिस्टम हैंग करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, लूप में फंस गया ये। अब आपका प्रोग्राम हैंग कर गया, इसको यहाँ से फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा। समझ गए? इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनफाइनाइट लूप कैसे बनाते हैं। क्लियर हुआ? अब मैं ऐसे भी इनफाइनाइट लूप चला सकता हूँ। तो वाइल के अंदर अगर कंडीशन में आपने ट्रू डाल दिया तो ये लूप आपका इनफाइनाइट बन गया। अब ये लूप चलता रहेगा कब तक? इनफाइनाइट। मैंने सोचा फिर भूल गए। हैं? हाँ, अब से मत करना। अब अगर, अब ये हैंग नहीं होगा। अब अगर पता करना हो कि कब तक कहाँ तक चलेगा तो रात में चला के छोड़ देना, सुबह तक पता चल जाएगा। सुबह तक पता चल जाएगा कहाँ तक चला। वही तो कह रहा हूँ, सुबह जब उठोगे तो पता चल जाएगा कहाँ तक चला। ठीक है, तो अगर देखना हो कि कहाँ तक चल रहा है तो रात में चला के छोड़ देना। तो जैसे सर ये इनफाइनाइट लूप की कुछ वैल्यू तो होगी कि मतलब एट टाइम ये मतलब इतने टाइम तक चलेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्टॉप होगा ये कि कैसी मतलब बात कर रहे हो? इनफाइनाइट का मतलब चलता ही रहेगा। ये थोड़ा ना कि एक टाइम तक चलेगा उसके बाद बाहर आ जाएगा। तो सर ऐसी तो, अगर स्टैक फुल हो गया सर तो भी चलता रहेगा? हाँ जी चलता रहेगा ये। एक काम करना है, रात को चला के छोड़ देना और सुबह उठना पता चल जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अगर आपने कंडीशन में ट्रू लिख दिया तो भी आपका इनफाइनाइट लूप बन जाता है। ठीक है, हाँ हाँ। चलो अब बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा? चलेगा कितनी बार? पिछले क्लास वाला रिवीजन करके आए हो? तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वाइल को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। स्टार्टिंग में ही वो कंडीशन चेक करता है, और जब स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स मिल गया तो लूप चलेगा कैसे? अभी तो कह रहे चलता रहेगा। तो अब आउटपुट में क्या आएगा ये बताओ? ब्लैंक आएगा, लूप चलाई नहीं। हाँ जी, बात सबको समझ में आ गई या नहीं आई? कोई डाउट? नो सर। ऐसे ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी लूप की। चलो अब इसके बाद इसका आंसर बताना सही से सोच के। हाँ अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? लूप कितनी बार चलेगा? अरे लूप कितनी बार चलेगा? एक बार पक्का? इनफाइनाइट टाइम लूप चलेगा, और हर बार 1 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट टाइम।
अरे कंडीशन तो बार बार ट्रू मिलेगा। तभी तो 1 1 1 आ रहा है, ये देखो 1 1 1 अंदर होता तो फिर तो 1 2 3 4 5 आता। बार बार उसको 1 मिल रहा है, और अभी मैंने क्या बोला, नॉन जीरो नंबर ट्रू मानता है। तो कंडीशन में बार बार 1 मिलेगा तो ट्रू ही तो मानेगा। अब ये लूप में फंस गया, समझ गए? वो समझ में आ गया ये? चलो फिर बताना। घर नहीं है? हाँ, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? सर पहले तो वन प्लस कैसा कैसा आंसर दे रहे हो तुम? दो चीजें सर सिर्फ इंफिनिटी तक चलेगा सर, वेल प्रिंट ये लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है ये रन नहीं करेगी। दोनों चीज पॉसिबल है। तुम कह रहे हो कि एक बार इनफाइनाइट लूप चलेगा, और इनफाइनाइट लूप चलने के बाद वेलकम आ जाएगा। अरे जब इनफाइनाइट लूप चल रहा है तो लूप से तो बाहर आएगा ही नहीं, तो वेलकम कैसे आ जाएगा? इनफाइनाइट लूप चलेगा और आउटपुट 1 2 3 चलता रहेगा, और जब लूप से बाहर आएगा ही नहीं तो ये स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं, तो वेलकम तो आना ही नहीं है। ध्यान से सोच के बताओ। दोनों बात बता रहे हो, इनफाइनाइट लूप भी और वेलकम भी। हाँ, सही कह रहे हो तुम। हाँ, समझ में आया? तो एक बार जब वो इनफाइनाइट लूप के अंदर चला गया और ये वेलकम स्टेटमेंट लूप से बाहर है, तो जब तक लूप से बाहर नहीं होगा तब तक वेलकम तो डिस्प्ले करेगा नहीं। आ गई बात समझ में? अरे वो भी कर देता हूँ, चलो अब बताओ क्या आएगा। अभी भी नहीं आएगा। अल्टरनेट आएगा। 1 वेलकम, 2 वेलकम, अल्टरनेट आएगा ना? ये दो। दिख तो रहा है। अरे दिख तो रहा है, नंबर वेलकम, नंबर वेलकम आ तो रहा है। वीडियो नहीं चल रही तो हेलो, अब ठीक है? अरे हैंग कर रहा है वो। नोट कर लो। तो ऐसे ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है इनफाइनाइट लूप की। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट में मैं इनफाइनाइट लूप यूज करूंगा। अभी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा कब हमें इनफाइनाइट लूप यूज करने की जरूरत पड़ेगी। बिना इसके तो प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं, इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं। शुरू ही तो है।
अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? ये तो चलेगा नहीं इधर। अब बताओ। पक्का? काम ही नहीं करेगा। अगर ये वाला स्टेटमेंट बाहर दे रहे हो तो ये स्टेटमेंट लूप में अंदर हो ही नहीं सकता। ये भी तो बाहर होगा, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। आ गई बात समझ? चलेगा ही नहीं। इसको भी अब बाहर करोगे, अब चल जाएगा। अब क्या आएगा? इनफाइनाइट टाइम 1। समझ गए? तो ये सब याद रखना सिंटेक्स। ऐसे ऐसे दे देते हैं प्रोग्राम और आपको आउटपुट देखना होता है। हाँ, पेज पे। अरे 4 ऑप्शन दिया होगा, इनफाइनाइट, सिंटेक्स एरर, ब्लैंक, सब दिखा होगा, उसमें टिक टिक लगाना होगा। ये नहीं कि उसमें चला के दिखाना है। लूप आपको दिमाग में चलाना है और उसका आंसर उसमें लिखना है। अब तो वाइल लूप समझ में आ गया, तो अब ज्यादा एग्जांपल्स बताने की जरूरत नहीं है, अब आगे कर रहा हूँ। यस सर। बोला था क्या था, अभी 11th क्लास का सिलेबस चल रहा है। अभी हाँ, अभी 12th का आएगा, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। सर अभी सब पाइथन की क्लासेस कितनी चलेंगी सर? अरे अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी तो 30% हुआ। 30। फास्ट चलो। चलो आज लूप खत्म। ये सर थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए सर। तुम्हें तो बस कोर्स खत्म करना है, जॉब तो चाहिए नहीं तुम्हें। दूसरे को तो देखने दो। सर इतनी चीजें तो सर आती है सर, अभी अभी तक जो भी हुआ है सर वो। अब आप लिखो। हाँ, जंपिंग स्टेटमेंट बताया था। अरे लिखवाया तो था, ब्रेक पॉइंट। तो हेडिंग डालो जंपिंग स्टेटमेंट, और इसमें हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। हाँ देखो,
तो जंपिंग स्टेटमेंट में मैंने बताया था, हाँ वही बताने जा रहे हो, देख तो लो। ब्रेक आता है, कंटिन्यू आता है, पास आता है और एग्जिट आता है। और रिटर्न जो है जब हम फंक्शन करेंगे तब बताऊंगा, रिटर्न लूप में यूज नहीं होता। तो आज हमें ब्रेक, कंटिन्यू, पास और एग्जिट के बारे में देखना है। तो ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस हेडिंग डाल दिए। अब ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या बताना है, सुन लो। ये लिखना मत, पढ़ लो बस। इसको मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में पढ़ लो। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये बताना है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है, जिस भी कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा, आपका जो ब्लॉक है उस ब्लॉक से आपका प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। जिस भी कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा, आपका प्रोग्राम उस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। और कंटिन्यू में जिस भी कंडीशन पे कंटिन्यू स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा, उस स्टेटमेंट को स्किप करके और फिर से लूप आपका कंटिन्यू चलने लगता है। हाँ, अब कुछ एग्जांपल्स मैं करके बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ब्रेक और कंटिन्यू काम कैसे करता है। थ्योरेटिकली समझ में आ गया। थ्योरेटिकली बस आपको ये बताना है कि जिस भी कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा, आपका प्रोग्राम उस ब्लॉक से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट में आपको ये बताना है कि जिस भी कंडीशन पे कंटिन्यू स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा, है ना, उस स्टेटमेंट को स्किप करके और फिर से लूप आपका कंटिन्यू चलने लगता है। क्लियर? एग्जांपल देख लें। देवव्रत समझ में आया? यस सर। चलो अब ध्यान से इसको समझना। और ये जो ब्रेक और कंटिन्यू में बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा यूज होगा प्रोजेक्ट्स में। नोट करो। और एक बार आप लोग देख के बताना कि ये लूप कितनी बार चलेगा और आउटपुट में आएगा क्या। चलो देख के फटाफट बताओ कि सर लूप टू चलेगा टाइम कितनी चलेगा। बार और आउटपुट में क्या डिस्प्ले करेगा। सर 2 टाइम्स। आउटपुट में क्या आएगा। सर ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। ओनली 1 और 2 आएगा। अरे 3 पे तो ब्रेक हो गया, 3 डिस्प्ले कैसे करेगा। अभी तो मैंने क्या बोला कि जिस भी कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा, लूप से बाहर। तो जब लूप से बाहर हो गया तो 3 तो डिस्प्ले ही नहीं करेगा ना। तो लूप चलेगा 3 बार और 1 और 2 डिस्प्ले करेगा और तीसरे में लूप बाहर आ जाएगा। ये देखो, मतलब ये लूप चलना था 10 बार लेकिन चला केवल 3 बार, क्योंकि बीच में ब्रेक होने की वजह से आपका प्रोग्राम बीच से क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। बात समझ में आ गई या नहीं आई? नोट करो। किसी को वर्किंग में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। हाँ देखो कैसे काम कर रहा है, बताऊं? हाँ जी सर। एक बार पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका वर्किंग बता रहा हूँ काम कैसे कर रहा है। तो इंटरव्यू में कुछ पूछे या ना पूछे,
ये जरूर पूछेगा और आपको प्रोग्राम बना के एक्सप्लेन करना होगा। वो नहीं पूछेगा, पूरा वर्किंग पूछेगा, पूछेगा ही नहीं। अब एक बार कॉन्टिन्यू वाला भी लिख लो, फिर मैं इसका वर्किंग बताता हूँ कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब आप लोग बता दो, कॉन्टिन्यू वाला जो लूप चलेगा तो कितनी बार चलेगा और आउटपुट में क्या आएगा। थ्री को स्किप कर देगा, बाकी सारे प्रिंट कर देगा सर। और कहाँ से कहाँ तक। 0 से लेकर सर। 0 से कहाँ तक। 0 से लेकर सर 9 तक। अभी तो 1 कह रहे थे, अब 0 हो गया। इसका आउटपुट हो गया गलत। इसका आउटपुट 1 से लेके 10 तक आएगा और 3 स्किप कर देगा। कॉन्फिडेंस रखो ना। ये देखो अब कैसे काम कर रहा है, अब इसका वर्किंग बताता हूँ। ये समझ में आ गया या नहीं आया। चलो बताओ, 1 से लेके 10 क्यों आया, 3 स्किप किया। चलो वर्किंग समझना है इसका, नोट डाउन तो कर लिया ना सबने। पहले नोट कर लो फिर मैं बताऊंगा, नहीं तो जब मैं बता रहा होता हूँ तो अब आप लोग नोट कर रहे होते हो, फिर समझ में नहीं आ रहा होता, फिर दोबारा पूछते हो। अरे नोट तो करो। हाँ जी, सबने नोट डाउन कर लिया। हाँ बलदीप हो गया। हाँ जी सर। चलो अब मैं बताने जा रहा हूँ कैसे काम कर रहा है, ध्यान से सुनना। पहले ये वाला लाइन डिस्प्ले करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, बिना मतलब का। फिर आई की वैल्यू 1 आएगी, आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज होगी, मतलब 1 से लूप स्टार्ट होगा। फिर कंडीशन चेक करेगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बना, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स है, इल्स में जाएगा, 1 डिस्प्ले कर देगा, 1 आ गया आउटपुट। फिर जब ये वाला लाइन चलेगा, आई की वैल्यू जो 1 थी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन क्या बना, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है, अंदर गया, फॉल्स, 2 डिस्प्ले किया। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, 3, अगेन कंडीशन, कंडीशन ट्रू। अब ये वाला कंडीशन भी तो ट्रू हो गया, तो ब्रेक क्या करेगा, तुरंत ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 और 2 आया, उसके बाद ब्रेक हो गया। बलदीप समझ में आ गया। यस सर।
तो ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। तो अगर बीच में ब्रेक नहीं होता तो ये लूप 10 बार चल रहा होता। तो ब्रेक होने की वजह से 3 बार चला और बाहर आ गया। अब कंटिन्यू बताऊं। अब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी 0। अब कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या बना 0 लेस देन 10 ट्रू है अंदर जाएगा। अब जब आई की वैल्यू जब 0 थी तो 1 हो जाएगी ना। कंडीशन फॉल्स तो पहले 1 ही तो डिस्प्ले करेगा 0 तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट पहले ही कर रखा है। अगर इंक्रीमेंट बाद में करा होता तो 0 आता। तो अब 1 आ गया। फिर अगेन कंडीशन आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, कंडीशन ट्रू है। आई की वैल्यू 2 फॉल्स टू डिस्प्ले। फिर अगेन तो आई की वैल्यू 2 है, कंडीशन ट्रू। अब हो गया 3 कंडीशन ट्रू। अब ये कंटिन्यू क्या करेगा फिर ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे जाता तो फिर 3 डिस्प्ले करता। अब ऐसे चलता रहेगा कब तक 9। आई की वैल्यू 9 होगी फिर 10 भी तो हो जाएगी और 10 डिस्प्ले करेगा। अब आया समझ में। तो अब आप लोग को इस प्रोग्राम से ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्लियर हुआ। यस सर। देवव्रत कोई डाउट। चलो अब आपको टास्क दे दिया गया। बता मेरे को 1 से लेके 10 तक नंबर डिस्प्ले करना है और 3, 6 और 9 को स्किप करना है। क्या कंडीशन लगाऊं 3 बार कंटिन्यू चलेगा ना। तो बताओ यहाँ पे कंडीशन में क्या लगाऊं। 3 मनी तो लगा दो। और 3 बार इफ लगा दूं। अरे ऐसे करेंगे। अब 3 बार कंटिन्यू चलेगा 1 से लेके 10 तक नंबर आएगा और 3, 6 और 9 क्या होगा स्किप हो जाएगा। स्किप हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कंटिन्यू। अब ये जो लॉजिक आपने लगाया ये लॉजिक गलत है। अगर मैं 20 तक लूप चलाऊं तो फिर तो मैं देता रह जाऊंगा। अगर इसके जगह पे अगर मैं ये वाला लॉजिक लगा दूं तो कितना बेस्ट होगा। यही होगा, हो नहीं सकता। ये आगे तक चलेगा। अब मैं 20 बार लूप चलाऊंगा आगे भी चलेगा। वो उसमें तो बार बार देते रह जाते हैं आप। अब ये क्या करेगा। ठीक है कंटिन्यू। हाँ जी प्लीज जाओगे तो सब तो देना पड़ता है। इसीलिए तो दोनों बता इसीलिए तो दोनों बताया। इसीलिए तो दोनों बताया मैंने। बताने के बाद ये भी तो कह रहे हो गलत है। वो जो सिचुएशन थी उस केस में गलत था। सिचुएशन क्या मैंने बोला था 3, 6, 9। हाँ, तो लॉजिक आपको ऐसा सोचना है कि वो हर सिचुएशन में काम करे। जरूरी नहीं है कि जो आपके पास टास्क है उसी पे काम करे। ठीक है। तो ब्रेक और कंटिन्यू अब तो क्लियर हो रहा है। चलो और देखो।
नोट डाउन कर लिया सबने? चलो अब लिखो ब्रेक एंड एग्जिट में डिफरेंस। तो लिख लेना ब्रेक कीवर्ड है और एग्जिट आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। ब्रेक इज ए कीवर्ड एंड एग्जिट इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन। हो गया? अब ब्रेक और एग्जिट में डिफरेंस आपको ये बताना है, सुन लो। किसी भी लूप के अंदर जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक क्या करता है, जिस भी कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू मिलता है उस ब्लॉक से बाहर आ जाता है। और इसी की जगह पे अगर मैं एग्जिट लगा दूं तो वो इस ब्लॉक से तो बाहर आएगा ही आएगा, प्लस पूरे होल प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। आ गई बात हमें? तो अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट लगा दिया, अब यहाँ पे ये वाला लूप तो चलेगा, ये कंटिन्यू वाला लूप चलेगा नहीं। आउटपुट में आएगा केवल 1 2 और बाहर। और एग्जिट में ये पॉपअप भी आता है। कैंसिल कर दोगे तो इसी पेज पे रहेगा, और अगर आपने ओके कर दिया तो बंद कर दे। तो ब्रेक और एग्जिट में डिफरेंस क्लियर? ब्रेक केवल ब्लॉक से बाहर आता है और एग्जिट ब्लॉक से तो बाहर आता ही आता है, प्लस पूरे होल प्रोग्राम से बाहर। आ गई बात हमें? नोट कर लो। जैसे अगर आपको ड्यूकेट से बाहर निकलना है तो ये वाला जो गेट है ये ब्रेक है, और जो मेन गेट है वो एग्जिट है। समझ गए? क्या हुआ? हाँ बताओ, क्या डाउट है बताओ। तो अब एग्जिट के केस में ये वाला स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं, ये वाला स्टेटमेंट चल ही नहीं रहा। डायरेक्ट ये यहाँ से यहाँ आ रहा है। कहाँ आ रहा है? यहाँ से डायरेक्ट यहाँ। समझ गए? तो अब आप लोगों को ब्रेक, कंटिन्यू और एग्जिट अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट? अब क्या हुआ? अरे ठीक है, तुम तो बिल्कुल सीरियस हो गए। एग्जिट स्टेटमेंट नहीं होता, फंक्शन होता है। चलो अब ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना के आप एक्सप्लेन करोगे ब्रेक में, एग्जिट में और कंटिन्यू में क्या क्या डिफरेंस होता है। कोई डाउट? चलो अब पास देख ले। पास नया है पाइथन में, जो C++ में नहीं होता। ब्रेक, कंटिन्यू और एग्जिट हर लैंग्वेज में मिलेगा, C++, जावा, .NET सब में होता है।
लेकिन पास नया है ओनली पाइथन में, जब पाइथन लॉन्च हुई थी 1994 में, ओनली पाइथन लैंग्वेज में है, सी प्लस प्लस जावा में नहीं होता। चलो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पास स्टेटमेंट का यूज होता क्या है। और अगर आपने पास लिख दिया, पास एक कीवर्ड है और ये काम कुछ भी नहीं करता, नथिंग। पास जो है NOP, नो ऑपरेशन, मतलब पास कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि कमेंट लाइन और पास में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये बताना है कि जो कमेंट लाइन होता है उसको पाइथन का इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है, लेकिन जब आप पास लिखते हो तो पास को इंटरप्रेटर रीड करता है, लेकिन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो अब इसका यूज कब कब आप करोगे, देखें। हाँ, इसको रीड करता है लेकिन इसका काम कुछ नहीं होता। अब एक बार पास के बारे में आप पढ़ लो, लिखना नहीं है, ये नोट शेयर करूंगा उसमें मिल जाएगा, पढ़ लो ध्यान से। अरे ऐसे नहीं पढ़ना, मन में पढ़ना है। कुछ आया समझ में? NOP, ठीक है। और इसका जो रियल यूज होता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, मान लो अभी आपको पाइथन में एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल दिया गया और उस प्रोजेक्ट में 400 लाइन का कोड होगा, ठीक है। और आपको पता है कि उस प्रोजेक्ट में बीच बीच में बहुत सारी जगह पे लूप यूज होगा, बहुत सारी जगह पे फंक्शन यूज होगा। अब कहीं पे आपने लूप यूज कर रहे हो और उसमें जो आपको टास्क परफॉर्म करना है उसका लॉजिक अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वेट तो करोगे नहीं, आप क्या करोगे, वहां पे पास डाल दोगे। उससे क्या होगा कि अब उसके बाद आगे वाला कोड लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट होगा। आई बात है? मैं अभी करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा करना क्या चाह रहा हूँ। रन टाइम पे मैंने एज इनपुट कराया, अभी लिखना मत, पहले समझ लो, ठीक है। और मैंने कंडीशन दे दिया एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर 18 है, ठीक है। इसके बाद इस इफ के ब्लॉक में मेरे को क्या देना है अभी मेरे को पता नहीं चल रहा, ठीक है। मैंने इसको खाली छोड़ दिया, अभी मेरे को पता ही नहीं है कि लिखना क्या है। और इसके बाद मैंने कुछ और आगे वाला कोड लिख दिया 2 नंबर को ऐड करने का। अब ये काम करेगा
क्योंकि आपको पता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कोई भी ब्लॉक हो, चाहे कंडीशनल स्टेटमेंट का ब्लॉक हो, चाहे लूप का ब्लॉक हो, चाहे फंक्शन का ब्लॉक हो, चाहे क्लास का ब्लॉक हो, किसी भी ब्लॉक को आप इम्पटी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर छोड़ दिए अब देखो प्रॉब्लम आ गई। आ रही बात हमें? हेलो, नमस्ते, कौन? बाद में बात करना। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और इस प्रोग्राम के टर्मिनेट होने की वजह से आगे वाला कोड चला। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना भी नहीं है और आगे वाला कोड चल भी जाए, मेरा काम भी हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पास डाल दूंगा। और पास का मतलब नथिंग, हमारा इम्पटी ब्लॉक हट भी गया और हमारा काम भी हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पास यूज करना होगा। अब आ गई बात समझ में? जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे और बीच बीच में आपको लूप यूज करना है, फंक्शन यूज करना है, और बीच में आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखूं, तो वेट तो ना करोगे, उसको छोड़ दोगे और आगे वाला कोड लिखना चालू कर दोगे। और बाद में जब पता चल गया तो पास हटा के मैं वो लॉजिक लिख दूंगा। आ गई बात समझ में? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आगे वाला कोड चलेगा ही नहीं। हाँ जी, अब आ गई बात समझ में? लिख लो, पास का यूज क्लियर। हाँ जी देवव्रत, समझ में आया? यस सर। पास के बारे में सब कुछ क्लियर। तो वही चीज नोट्स में लिखा था, जब हमें ना पता हो कि लॉजिक क्या डिफाइन करना है तो वहां पे हम पास डाल देते हैं। और पास का मतलब कुछ होता नहीं, लेकिन पास को इंटरप्रेटर रीड कर रहा है। ठीक है, तो एक बार में नहीं आया ये। सर पास की जगह पे सर कंटिन्यू यूज कर सकते नहीं कर सकते सर? तो हाँ, अरे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो इसका तो मतलब ही नहीं है, कुछ डाला ही नहीं है मैंने, तो ये तो चलेगा ही चलेगा आपका। अब यहाँ पे जब कुछ पास हटा के जो स्टेटमेंट डालोगे तब तो वो ट्रू और फॉल्स वाली बात आएगी। यहाँ तो आप एज में कुछ भी डालो, मतलब ही नहीं है, कुछ हमने तो दिया ही नहीं है। अरे ब्लैंक छोड़ दोगे तो आगे चलेगा कैसे? कैसी कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे ये वाली लाइन तो देना ही देना है आपको। अरे कुछ तो दोगे ही दोगे। अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या क्या ऐसा क्या बोल दिया तुम्हें? बताओ, क्या बोल दिया? तो अब आप लोगों को ब्रेक, कंटिन्यू, पास और एग्जिट चारों का यूज क्लियर हुआ। चलो आगे देखो, अब तो समझ में आ गया। अब दोबारा से अगर ये नोट्स पढ़ोगे तो ये वाली लाइन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ये दूसरा वाला पैराग्राफ बस वही चीज लिखा है जो मैंने अभी करके दिखाया। ठीक है,
तो काम ही नहीं करेगा। किसी भी ब्लॉक को आप इनपुट ही नहीं छोड़ सकते। जैसे अगर कंटिन्यू का यूज करें तो फिर अरे यहाँ पे स्टेटमेंट दे दो तो पास की तो जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया तो फिर तो पास की जरूरत ही नहीं है। तो वही तो बात आ रही है कि आपको पता नहीं है क्या देना है, तो मैंने पास दे दिया और बाद में जब पता होगा तो पास हटा के वो डाल दूंगा। ठीक है। सर चलो आगे देखो। क्या हुआ? रन टाइम पे मैंने एक नंबर इनपुट किया, और जो भी मैं नंबर रन टाइम पे दूं उसका वो टेबल प्रिंट करे 1 से लेके 10 तक। टेबल पढ़ा होगा। तो मैंने लूप चलाया 1 से, और 1 से कहाँ तक चलाना है? 10 तक। और इसके बाद प्रिंट करके n मल्टीप्लाई आई कर दिया, और उसके बाद i प्लस। अब जैसे मैं रन टाइम पे 2 दूंगा और 2 का टेबल आ जाएगा। तो जो भी आप रन टाइम पे नंबर दोगे उसका वो टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? वो तुम करके दिखाना, वही तो टास्क है तुम्हारा। तो कल दिखाना आप लोग। आपका आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए 2 1 जा 2 इक्वल टू 2 ऐसे। ठीक है। कोई भी मैं नंबर दूं प्रॉपर उस फॉर्मेट में डिस्प्ले करे। कुछ नहीं करना, बस इस लाइन में चेंज कर देना, हो गया काम। लॉजिक तो यही रहेगा। चलो अब दूसरा टास्क देता हूं मैं। ये दोनों टास्क मैं कल देखूंगा। दिखाओगे तभी तो बताऊंगा। टास्क क्या है, ध्यान से सुनना। अब इस टास्क को करने के लिए आपको सारी चीजें यूज करनी होगी जो मैंने आज बताया। इसमें आपको इनफाइनाइट लूप यूज करना होगा, ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट यूज करना होगा। सारी चीजें यूज होनी होगी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो सोच के समझ के बना के कल दिखाना है। देखता हूँ किसका किसका बन पाता है। और वो तभी बन पाएगा जब आज वाली क्लास की अच्छे से पहले रिकॉर्डिंग सुन के अच्छे से प्रैक्टिकल कर लेना, तब बन पाएगा। क्या? एक ही में क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अभी ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है आधा तो कोड मैंने लिख ही दिया। इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये है कि जब मैं और एक कहाँ बार ढूंढ रन जा कर रहा रहे हो हूँ, गया सहसपुर, कहाँ सहसपुर मकसूदपुर। एक बार जब मैं रन कर रहा हूँ तो वो केवल एक ही नंबर का वो टेबल दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करूं, बार बार वो नंबर मांगे मेरे से, और जब तक मैं नंबर देता जाऊं हर नंबर का वो टेबल प्रिंट करता जाए। ठीक है। और जैसे मैं नंबर ना दूं वो तुरंत प्रोग्राम से बाहर आ जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार मेरे को प्रोग्राम रन करना है, बार बार वो नंबर मांगता जाए। मेरे को 2 से लेके 20 तक का सारा नंबर सबका टेबल एक ही बार में डिस्प्ले करना है। तो जब मैं एक बार रन करूं तो नंबर मांगे 2, 2 का टेबल, फिर इंटर अनदर नंबर, फिर 3, फिर 3 का, बार बार वो नंबर मांगता रहे। और जब तक मैं नंबर देता जाऊं हर नंबर का वो टेबल प्रिंट करता जाए। समझ में आया क्वेश्चन?
दे तो दिया आप क्या? तो रिकॉर्डिंग किस लिए दी जाती है? हाँ सर समझ आ गया। रिकॉर्डिंग सुनना 4 बार। सारा कुछ यूज होगा। अब आपको सोचना है कि कैसे करना है। तो इस वाले असाइनमेंट्स को अगर आपने कर लिया तो इससे आपको रियल यूज समझ में आ जाएगा कि इनफाइनाइट लूप कब यूज करना होता है, कब जंपिंग स्टेटमेंट यूज करना होता है। इसमें ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट सब यूज होगा। सर अगर इसको बना दी प्रोग्राम तो इसका मतलब तुम सिलेक्शन पक्का है तुम्हारा। चैट जीपीटी यूज नहीं करना। नहीं सर खुद से बनाएंगे। और नया कुछ नहीं करना है, जितना मैंने आज बताया है उसी के बेस पे बनेगा। आधा प्रोग्राम तो मैंने बनाई है। अब इसमें ये भी करना है कि जब मैं कोई भी नंबर दूं तो उसका जो टेबल है वो ऐसे ना आए, इस तरह से आए। इस फॉर्मेट में गाना गा रहे हो तुम यहाँ पे? ऐसे आउटपुट है। यस सर, हो जाएगा सर। तो आज जितना मैंने वाइल लूप का वर्किंग बताया है अच्छे से आप लोगों को करके प्रैक्टिस करनी है। अब कल इस पे बहुत सारा 10-12 असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? सर और उसके बाद फिर हम फॉर लूप पढ़ेंगे। सर जैसे सब पास और कंटिन्यू में से कोई डिफरेंस होगा सर? पास की जगह पे सर कंटिन्यू यूज कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, कुछ भी यूज करो। इसमें तो अब रुक जाए, इसको बोलिए डीपी चेंज कर।